नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बैक टू एग्ज़ाम बाय मोहित पर। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि आपका बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो हम उस विषय के ऊपर आज बात करते हैं। जैसा कि आपने को पता है कि लगभग सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं और एक क्लास के अंदर सभी बच्चे सेम नहीं होते, सभी का लेवल अलग अलग होता है। और कई बार आप भी देखते होंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है, पढ़ाई में जैसा उसको होना चाहिए वो वैसा नहीं है, आमतौर पर जनरली बहुत ही कमज़ोर है। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो उन कारणों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसका पहला कारण दोस्तों एक फैमिली का एनवायरनमेंट भी हो सकता है, यानी कि हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट के अंदर दोस्तों जैसे हो सकता है कि फैमिली के अंदर वो स्टडी का एनवायरनमेंट ना हो, या परिवार के अंदर पढ़े लिखे व्यक्ति कम हो, जिससे वो क्या होता है डिमोटिवेट होता है, या और भी जो बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं हो, उनका जो ध्यान है खेलने की तरफ ज़्यादा हो घर में, तो वो बच्चा कम पढ़ेगा वहाँ पे ऐसी स्थिति में। तो ये तो घर का एनवायरनमेंट होता है। और अगर माता पिता भी उसको इस बारे में नहीं टोकते हैं, नहीं कहते हैं कुछ भी, भाई तू पढ़ाई कर, या उसके बारे में उसको मोटिवेट नहीं करते हैं, तो ये भी इसका मेन कारण हो सकता है। दूसरा दोस्तों, उसका फ्रेंड सर्कल भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने या किसी जो उसके क्लासमेट वगैरह हैं उसने उसको मिसलीड कर दिया हो कि भाई पढ़ाई में कुछ रखा नहीं है, या उनका जो फ्रेंड सर्कल है उसका इस तरह का हो जो पढ़ाई में रुचि कम रखता हो और खेलने में अन्य कार्यों में वो व्यस्त रहते हैं। तो ये इसका दूसरा कारण हो सकता है। और एक इसका कारण ये भी हो सकता है दोस्तों कि विद्यालय के अंदर जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने का तरीका हो सकता है कुछ अलग हो, जो उसको समझ में नहीं आता। ये सबसे मेन कारण होता है। कई बार जो टीचर होते हैं हो सकता है कि भाई उनके पढ़ाने का जो तरीका है उस बच्चे को ना समझ में आए। हो सकता है कोई भी टीचर है वो अलग तरीके से पढ़ाता है, लेकिन वो तरीका और बच्चों को समझ में आ जाता है, आपके बच्चों को नहीं आता। तो अगर आप विद्यालय के अंदर जाते हैं तो आपको टीचर से कांटेक्ट करना चाहिए, या प्रिंसिपल सर से, कि भाई आप इस तरीके से उसको पढ़ाएं। हो सकता है आप ये प्रॉब्लम उसके सर को शेयर कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है जिस विद्यालय के अंदर बच्चा पढ़ता है वहाँ वो टीचर्स से डरता हो, यानी टीचर्स फोबिया उसके अंदर हो, यानी कि वो टीचर्स से डरता हो। डर के कारण हो सकता है वो कुछ कह नहीं पाता हो, जो उसको पूछना वो पूछ नहीं पाता हो। ये इसका कारण हो सकता है। और इसके कारण कुछ जेनेटिक भी हो सकते हैं। हो सकता है उसके माता पिता या और दादा दादी में इस तरह का कोई गुण हो, या इस तरह की कोई बात हो कि जिससे वो मानसिक रूप से प्रभावित हो सकता है उसका मेंटल लेवल इतना हो, या उसको कोई और बीमारी हो सकती है। तो स्वास्थ्य भी इस पे काफ़ी निर्भर करता है, हेल्थ। अगर आपको लगता है आपका बच्चा हेल्थ में ठीक है लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप उसके टीचर से संपर्क करें, उसके फ्रेंड सर्कल को चेक करें और उसके साथ टाइम बिताएं। हो सकता है कि आप उसके पास टाइम नहीं देते हो और वो अकेलापन महसूस करता हो, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा हो, ये भी इसका कारण हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और ज़्यादातर ये देखने में मिलता है कि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल के कांटेक्ट में या टीवी के कांटेक्ट में रहते हैं, या किसी व्यक्ति के जो भी उनका प्रिय होता है, अंकल है, आंटी है या दादा दादी है, तो उनके पास ज़्यादा रहते हैं, उनका पढ़ाई में कम ध्यान रहता है। तो ये कारण हो सकता है इसका। उनकी रुचि उस विषय से हट करके दूसरे विषय में चली जाती है। तो ये इसका कारण है। तो अब प्रश्न ये है कि पढ़ाई में रुचि कैसे क्रिएट की जाए। तो ये हम उसके टीचर्स की सहायता से
कर सकते हैं और अपने बच्चे को खुद अवलोकन कर सकते हैं उस चीज़ का, उसको की जांच कर सकते हैं किस तरह से वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आप हो सकता है आप स्कूल टीचर्स की हेल्प ले सके, या अगर आप स्कूल में नहीं जा सकते हैं तो आप अच्छा जो ट्यूटर है, जो ट्यूशन पढ़ाने वाला अगर आपके कोई संपर्क में है, या और भी कोई एजुकेटेड पर्सन है घर के अंदर या रिश्तेदार, उससे आप संपर्क कर सकते हैं और उसके बारे में उसकी जो आप साइकोलॉजिकल क्लास लगवा सकते हैं कि ये पढ़ाई में क्यों नहीं पढ़ रहा। तो ये कई कारण मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, और इनमें से कोई न कोई कारण इसका मेन कारण हो सकता है। वैसे टीचर्स काफ़ी कुछ कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि वो उसको पढ़ाते हैं, वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों पे आशाएं ज़्यादा लगाते हैं, ये भी इसका कारण हो सकता है। पेरेंट्स कहते हैं कि तेरे को अब की बार 95% मार्क्स लाने हैं, अब की बार तुझे फर्स्ट आना है, अब की बार तुझे सेकंड आ सकता है। तो ये मेंटल प्रेशर भी हो सकता है, जिससे वो उस प्रेशर को नहीं सहन कर पाता है और उसका जो प्रदर्शन है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो डे बाय डे वीक होती चली जाती है, सुधरने की बजाय। तो पेरेंट्स से तो यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों पे ज़्यादा बर्डन ना डालें, बस इतना ध्यान रखें कि वो आपकी बात माने, आपसे थोड़ा डरे, लेकिन इतना भी प्रेशर ना डालें कि उनकी जो नेचुरल इंटेलिजेंसी है, नेचुरल उनकी जो पकड़ है पढ़ाई पे, वो भी ख़त्म हो जाए। तो मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आता है या मेरे से कोई भी पूछता है, तो मैं एक ही बात उनको कहता हूँ कि आप अपना बेस्ट कीजिए। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन ये कुछ नहीं है, इन पे अगर ध्यान दोगे तो आपकी जो नॉलेज है वो ख़त्म हो जाएगी। नॉलेज पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप फर्स्ट सेकंड अपने आप आ जाओगे। तो मेन चीज़ आपकी नॉलेज है, अच्छे से मेहनत करना है, पढ़ाई करना, प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो जो बातें आपको वीडियो के अंदर बताई गई हैं, तो आप ज़रूर इनको जांचेंगे, इन पर अमल करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस को और भी वीडियो बच्चों से संबंधित आती रहेंगी। और आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के मोहित योगी लिख सकते हैं, वहाँ पर पे जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।